हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। शेर शेरनियों, आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र वैभव। और इसमें जो लेक्चर थ्री है, अभी आपका एग्जाम होने वाला है ना 2025 में। तो इसमें एमसीक्यू हम कर रहे हैं। आपको यह पूरा एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाएगा इस पूरे वीडियो में। यह जो चैप्टर है आपका पाटलिपुत्र वैभव सेकेंड चैप्टर, इससे पूरा का पूरा आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का, उसका पैटर्न तो आप जानते ही होंगे। उसके पैटर्न में अभी 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं एमसीक्यू। उसमें से 40 जो है आपके संस्कृत बुक से रहेंगे और 60 जो है वह व्याकरण सेक्शन से रहेगा। तो आप प्रयास करें कि यह 40 का जो 40 क्वेश्चन है वह आपसे सही सही बने, तब जाके आपका जो 50 जो हो पाएगा वह बिल्कुल जाकर के सही हो पाएगा। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो नाम से ही स्पष्ट है, पाटलिपुत्र वैभव, यानी इसमें किसका वर्णन होगा? तो पाटलिपुत्र नगर का ही वर्णन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेगास्थनीज पटना किस समय में आया था? तो जिस समय मेगास्थनीज पटना आया था उस समय भारत में एक महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चलता था। तो उन्हीं के शासन काल में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इनके शासन काल में वो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? यानी पाटल पुष्पों की पुतलिका। पाटल जो पुष्प है यह एक कमल के समान फूल है। हम जब चैप्टर बतला रहे थे, आपका जो लेक्चर आप वन नहीं देखे हो, तो उसमें जो है पूरा भावार्थ हिंदी में एक संदास शब्दार्थ के साथ एक्सप्लेनेशन हुआ है। तो आप वहां पे जाएं और जरूर देखें, ताकि इस सभी जो क्वेश्चन है आपको इजीली समझ में आएंगे उसके बाद। तो चलिए देखिए, तो पाटल पुष्पों की पुतलिका, इसमें कौन सा नाम आता है? तो पाटल से पाटलिपुत्र का नाम जो है इस पे आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? बिहार की। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पटना अभी उसका नाम हो गया है। पाटलिपुत्र जो है पटना का प्राचीन नाम है, तो यह बिहार की राजधानी है। तो इतना आप समझ रहे हैं ना? चलिए, समझ रहे हैं, हमें भी समझ में आ रही है कि आप समझ रहे हैं वास्तव में। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो आपका शहर है पटना, जो कि बिहार के बीचों बीचों में पड़ता है, तो यह कुछ इस प्रकार इसका मानचित्र है। तो पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में जो है वह कौन सी नदी बहती है? वह गंगा बहती है उत्तर दिशा में। यानी यह जो आपका पाटलिपुत्र है वह गंगा नदी के किनारे स्थित है। इतना तो आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? तो जिस समय बुद्ध का समय था, बुद्ध आज से लगभग 2563 वर्ष पहले जन्म लिए थे यह नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे। और आज से 2483 वर्ष पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो समय काल है, इस समय वह पाटलिपुत्र, अभी जो बहुत बड़ा शहर है, आप अभी जाते होंगे पटना तो बहुत कुछ देखते होंगे। तो वह जो शहर है, उस समय एक गांव हुआ करता था जिसका नाम क्या था? पाटलीग्राम। जिसका नाम हुआ करता था उस समय पाटलीग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? हाँ, अभी जो है ना, इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। इसी पे क्वेश्चन बनेगा कि एशिया का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो गांधी सेतु। हालांकि अभी के जीके और करंट अफेयर्स के अनुसार आप अलग अलग नाम याद किए होंगे, आप नहीं किए होंगे, लेकिन आपके संस्कृत के अनुसार यही आंसर रहेगा हमेशा के लिए, जब तक सिलेबस अपडेट नहीं होता है। हम लोग तो प्राचीनता से जुड़े रहने वाले व्यक्ति हैं बिना मतलब का। तो गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? वह पाटलिपुत्र में अवस्थित है। और एशिया का सबसे बड़ा पुल यही है, इसको भी याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटना नगर की पालिका देवी कौन है? बिहार का नाम आए, गरीबों का नाम आए और वहां धर्म ना हो तो यह असंभव बात है। तो पाटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो शीतला देवी नहीं है, काली नहीं है, वह कौन है? पटन देवी। वह आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कूटनीमत काव्य के कवि हैं। कूटनीमत, इस समय हम आपको
शब्दार्थ बता रहे थे, यानी हिंदी भावार्थ बता रहे थे। तो चैप्टर में बतलाए थे दामोदर नाम के जो व्यक्ति हैं उन्हें कूटनीति बहुत अच्छी सी आती है। तो उन्हीं दामोदर नाम जो है, तो उन्हीं दामोदर गुप्त का जो रचना है वो कौन सा है, कूटनीमत काव्य है। तो यह क्वेश्चन आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। 10वां नंबर क्वेश्चन, राजशेखर की रचना कौन सी है? इसलिए उस ट्रिक को याद किए थे, यहाँ पे देखेंगे उसका क्या यूज हो रहा है। दामोदर नाम का व्यक्ति कूटनीति जानता है, इससे आप उसे याद रखें। और बाकी यह एक टाइप का और यह क्वेश्चन पूछेगा बार बार कि राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की रचना कौन सी हो जाएगी, काव्य मीमांसा हो जाएगी। कूटनीमत नहीं, इसके अलावा यह सब होंगे नहीं, आप इसको याद रखेंगे। राजशेखर को काव्य लिखने बहुत अच्छा आता है, तो इसीलिए राजशेखर काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं और दामोदर गुप्त जो है वह कूटनीमत काव्य के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है? यानी पटना में इसमें से कौन से महापुरुष का जन्म हुआ था? महावीर का हुआ था? नहीं। गुरु नानक का हुआ था? नहीं। गौतम बुद्ध का हुआ था? नहीं। तो जन्म किनका हुआ था? गुरु गोविंद सिंह, जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आप पढ़े, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो इसमें आप जानते हैं चंद्रगुप्त का पूरा नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। यस, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह किस वंश के संस्थापक हैं? मौर्य वंश के संस्थापक हैं। तो आपने यहाँ से यह समझा, मौर्य वंश के संस्थापक। हाँ, वही चंद्रगुप्त जिसने सिकंदर जैसे, जिसे कहा जाता है जो जीता हुआ सिकंदर है, लाइन गलत लिख के भेज दिया गया आपके पास, जो जीता हुआ चंद्रगुप्त की उनकी उसने सिकंदर को ही हराया, जो कि विश्व विजेता बनने का स्वप्न देखकर भारत में आया था। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो अभी इनका नाम पढ़े थे। यह जो गुरु गोविंद सिंह है, यह सिखों के 10वें गुरु थे। सिख संप्रदाय में 10 गुरु होते हैं, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, इस तरह करके। और जो लास्ट वाले हैं गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म पटना में होता है, जो कि अभी गुरुद्वारा के नाम से वह जगह फेमस है। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर आप जानते हैं इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो यहाँ पे देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? पिछले ही क्वेश्चंस में हमने बताया यदि आपके यहाँ जो पटना है तो इसके जो है उत्तर दिशा में कौन सा नदी बहती है? वह है आपकी गंगा। गंगा आगे बढ़े क्या? गंगा किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था? तो पटना का नाम पाटलिग्राम या तो आप देखे होंगे सेकेंड क्वेश्चन लगभग शायद यही था कि बुद्ध का जिस समय काल था उस समय जो है पटना का नाम क्या था? पाटलिग्राम था। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सीरीज से जुड़े रहे, बस ऑब्जेक्टिव इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। यूनान का राजदूत कौन था? तो यहाँ पे हम शुरू में बतलाए थे कि मेगास्थनीज नाम का जो व्यक्ति है वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आया। वह राजदूत है यूनान देश का। यूनान एक यूरोप का देश है। हाँ, वहीं से जहाँ से सिकंदर आया हुआ था, उसके बाद उसका सेनापति आता है जिसका नाम होता है सेल्यूकस। सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त महान जगह। तो वह सेल्यूकस का जो राजदूत है वह है मेगास्थनी, जो कि यूनान देश का वह भी था। तो यूनान का राजदूत इसमें कौन होगा? मेगास्थनी इज द ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महावीर मंदिर कहाँ है? तो यह तो आप जानते हैं पटना महावीर मंदिर अभी बहुत फेमस है। वर्तमान काल में दर्शन स्थली है वह पटना का बहुत फेमस जगह। हम तो कई बार गए हैं, आप भी जाए अगर टाइम मिले तो, गए हो तो बहुत सुंदर। पटना जो है आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर महावीर मंदिर। किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? तो पाटलिपुत्र से यह जो पटना नाम बना वह मध्य काल में, वह उस समय था मध्य काल में। ऑप्शन में आएगा कहीं मुगल वंश के शासन काल में, तो इस तरह नहीं आप इधर उधर होंगे, इसको दिमाग में रखेंगे कि ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, हमेशा बी है मध्यकाल। चलिए तो आगे देखते हैं। हालांकि मुगल वंश वह भी मध्यकाल में आता है, तो मुगल वंश के शासन काल में यह जो नगर है पाटलिपुत्र, इसका थोड़ा सा उधार हुआ था या थोड़ा सा विकसित हुआ था, क्योंकि इसका विकास 1000 वर्षों तक रुका हुआ था। तो मुगल वंश के शासन काल में पाटलिपुत्र का थोड़ा सा उधार होता है, विकसित होता है, न कि उस मध्य काल में ही इसका नाम पाटलिपुत्र से पटना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई? तो पटना शब्द एक शब्द है जिसका नाम है पतन। पतन का मतलब समझते हैं बंदरगाह, जहाँ पे जो है जहाजें आकर के रुकते हैं, वहाँ से व्यापार के लिए सामान जाती है। तो इतना तो बात आप समझते होंगे। तो पतन जो है आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा बच्चे? आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलघर कहाँ अवस्थित है? गोलघर पटना में है। आप इसको आसानी से जानते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना का इतिहास कितना पुराना है? आपका फर्स्ट लाइन में ही है कि पाटलिपुत्र का जो इतिहास है वह 2500 वर्ष पुराना है। कितना 100 वर्ष? न कि 2000 याद रखेंगे, 2500 याद रखेंगे हमेशा। 2500 वर्ष पुराना है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया। देखिए, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो एशिया महादेश का आज तक का सबसे बड़ा जो सेतु है वह है गांधी सेतु। या समझे क्या? समझे आप? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासन काल में एक महोत्सव मनाया जाता था जो आज के दुर्गा पूजा के समान था। वह मनाया जाता था पाटलिपुत्र में। कहाँ पे मनाया जाता था? वह मनाया जाता था आपके पाटलिपुत्र में। इसको याद रखेंगे। शरद ऋतु में मनाया जाता था, यही जाड़े के समय में, शरद ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, गुप्त वंश के शासनकाल में। किस वंश के शासनकाल में? गुप्त वंश के शासनकाल में। इसमें बहुत बड़े बड़े शासक हुए। इसमें सबसे फेमस जो शासक है वह है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बहुत शानदार शासक, बीड़ा वादक भी थे यह। तो चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंश के शासनकाल में। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अभी बतलाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो वही किसके शासनकाल में? नहीं, मध्यकाल में। पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे आप। कीप इट इन योर माइंड, you can mistake here, understood or not? Understood? next question, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? जब शोभा एवं व्यवस्था संपन्न होने की बात करें, संपन्नता की बात करें, मतलब ठीक ठाक था, तो वह हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन अति उत्कृष्ट की बात करें, सुतराम समृद्धम, मतलब बहुत शानदार, तो उस समय आएंगे आपके महान अशोक। यस, द ग्रेट एम्पेरर, जिसने अपना एम्पायर बहुत बड़ा बनाया, वह था सम्राट अशोक, जिसने कलिंग का युद्ध भी किया था 261 ईस्वी पूर्व। पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? यानी पाटलिपुत्र का नाम बदल के क्या रखा गया? तो मतलब दूसरा नाम इसमें क्या हो सकता है? तो पाटलिपुत्र का दूसरा नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर मिलता है। अभी भी जो हम बतलाए थे फर्स्ट वाले लेक्चर में कि वह पाटलिपुत्र जो रेलवे स्टेशन आपको दिखता है उसके जस्ट पीछे जाएंगे तो उधर वाला जो एरिया, कस्बा, शहर या जो भी है उसे कुसुमपुर के नाम से ही जाना जाता है। तो आगे देखिए, पाटलिपुत्र। अब संस्कृत में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है बच्चे, इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन कीप इट इन योर माइंड, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे भी जाते हैं, पूछे जा ही नहीं सकते। पाटलिपुत्रम कस्या तटे अस्ति? पाटलिपुत्र किसके किनारे स्थित है? तो किसके किनारे स्थित है? गंगाया, मतलब गंगा के किनारे। यमुना के किनारे? गंडक के? सोन के? नहीं, गंगा के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कस्य शासकस्य काले पाटलिपुत्र नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट अस्ति? यहाँ पे आ गया ना, अति उत्कृष्ट। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा और सुंदरता, रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो वह कौन सा शासक था? वह था द ग्रेट अशोक, महान अशोक, अशोक महान। इस तरह पाटलिग्राम कुत्र स्थित आसीत? पाटलिग्राम कहाँ स्थित है? तो वह गंगा के किनारे, बागमती के, जनकपुर की बनारस में। तो वह किसके किनारे स्थित है? गंगा तीरे, गंगा के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज को आसित? मेगास्थनीज कौन था? तो वह राजा था, विद्वान था, वैदेशिक यात्री था, विदेश का यात्री था? नहीं, वह कौन था? राजदूत था। वह यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नाम का पुस्तक लिखा। किसके शासनकाल में भारत में आया था मेगास्थनीज? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इसे आप याद रखें, भूले नहीं। इति संघ का आसित? इति संघ कौन था? यह चीनी यात्री था, चीन का विदेशी यात्री।
तो यहाँ पे इतिहासकार कथाकार भिक्षुक नहीं, यह एक यात्री थे जो कि चीन से आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें क्या। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य काशी, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे। तो पाटलिपुत्र के शासक थे, बिहार के शासक, जनकपुर के शासक, पाटलिपुत्र से मंत्री। तो ऑप्शन नंबर ए ज्यादा प्रेफर कर रहा है, तो पाटलिपुत्र के यह शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पटना इति नाम कस्मात शब्दतः निर्गत। पटना जो यह शब्द निकला है वह कहाँ से निकला है, तो वह पतन शब्द से निकला है। और पाटलिपुत्र पाटल नाम के पुष्प से निकला है। किस नाम के पुष्प से, पाटल नाम के पुष्प से। इसे याद रखेंगे, डोंट बी कंफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम केन नामना प्रसिद्धम अस्ति। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वह किस नाम से प्रसिद्ध है। तो उसे हम बताए थे कि आपको गुरुद्वारा किस नाम से प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म गुरुद्वारा, गुरु से याद रखेंगे आप, आसान है, इतना ज्यादा ट्रिक की जरूरत भी नहीं है। हालांकि याद रखते हैं ट्रिक तो आप गलती नहीं करेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे। 50 में 50 सही करना है ना। कालांतरेण एव पाटलिपुत्रमिति कथित, इसमें रिक्त स्थान को बताए, समय के साथ पाटलिपुत्र का नाम क्या हो गया। तो पाटलिपुत्र का क्या क्या कहलाता था समय में, तो पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। पाटलीग्राम, दोनों चीज सेम हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक इसमें, एक तो सही ही है, पाटलीग्राम आपका नाम, समय से पहले मतलब पटना का इसमें दूसरा नाम आपको खोज देना है, बस कोई इसमें टेंशन नहीं है। चलिए, कस्य वंशस्य काले पाटलिपुत्र से समोद्वारा जाता। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र थोड़ा सा विकसित हुआ। वही मध्य काल में हम बताए थे ना, 1000 वर्षों तक पटना का विकास रुक गया था, जो आज का आपका पटना है, बिहार की राजधानी। तो जिस समय भारत में मुगलों का शासन हुआ, तो उस समय जो अकबर नाम का जो 13वीं शताब्दी में, तो अकबर ने क्या किया, पहली बेर बिहार को एक राज्य का संगठित राज्य के रूप में घोषित किया। तो वह कौन सा शासक था, इसमें मुगल वंश के शासन काल में। किसके वंश के शासन काल में, मुगल वंश काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगर से रक्षा व्यवस्था कीदृशम आसीत् उत्कृष्टतम। अब इसमें अति उत्कृष्टतम नहीं ठीक करेंगे, इसमें उत्कृष्टतम ठीक करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखें। अति उत्कृष्टतम, सुतराम, समृद्धम, ये सब वर्ड जो है वह महान अशोक के लिए है, न कि चंद्रगुप्त के लिए। हालांकि चंद्रगुप्त सबसे महान, क्योंकि इस वंश के संस्थापक ही यह थे, एक गुलाम से होकर के राजा तक का सफर। तो महान तो यह थे, बहुत महान थे। उसके दादा थे, रिश्ते में तो दादा लगते ही थे, वास्तव में भी दादा थे। पाटलिपुत्र वैभवम पाट के कस्य नगर से वर्णम आसित अस्ति है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ थे कस्य नगर से वर्णम अस्ति। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है। तो ये तो सिंपल है, इसी के नाम से पाटलिपुत्र से, यानी पाटलिपुत्र का ही वर्णन किया गया है आपके पाटलिपुत्र वर्ण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध काले पाटलिपुत्र से नगर से नाम किम। बुद्ध काल के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था। तो आप तो इसे जानते हैं, क्या नाम था पाटलिपुत्र का नाम, घाटलग्राम नहीं, पटना भी नहीं था, पुष्यपुरम भी नहीं था, पाटलीग्राम था। बुद्ध काल के समय में पटना एक गांव के समान था, जो कि पाटलीग्राम था, गंगा के किनारे था यह। गांधी सेतु कुत्र अस्ति, गांधी सेतु कहाँ है, तो पाटलिपुत्र में है। बक्सर नगरे, सासाराम नगरे, पहरपुर ग्रामे, ऐसा कुछ नहीं है भाई, पाटलिपुत्र नगरे। कौन सा होगा, पाटलिपुत्र नगर, ऑप्शन नंबर ए। ज्यादा टाइम दे रहे हैं इसलिए क्यों, किसी भी चीज को सीखने के लिए एक पीरियड ऑफ टाइम की जरूरत है, थोड़ा सा वहाँ टाइम देना जरूरी है, तो चीजें दिमाग में रहेगी, बार बार इसे पढ़ लेंगे आप, इतने ही समय में 5 बार पढ़ लीजिए, देखिए आपको ऑब्जेक्टिव जो है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में। कस्य महापुरुष से जन्म स्थान पाटलिपुत्र अस्ति, किस महापुरुष का जन्म इसमें पाटलिपुत्र में हुआ था। तो सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर के पुत्र, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म होता है वो कब होता है, पाटलिपुत्र में होता है, पटना में होता है। ठीक, गुरुद्वारा के नाम से वह जगह फेमस है आज भी। कस्य काले पाटलिपुत्र से रक्षा व्यवस्था संपन्न आस्ति, किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का जो रक्षा व्यवस्था था वो संपन्न था, मतलब ठीक ठाक था। तो उसमें कौन हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। आपका ऑप्शन नंबर जो है वह बी सही है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगाया उपरी गांधी सेतुर्नाम
डैश है महादेशस्य से दीर्घतम सेतु अस्ति। यह जो पाटलिपुत्र में स्थित गंगा सेतु जो पटना है, जो गंगा के ऊपर है, और किस महादेश का सबसे बड़ा पुल है? तो जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा महादेश जिसका नाम है एशिया, इसी का सबसे बड़ा वह क्या है? पुल है। इतना तो आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम अस्ति। एक स्थान पूर्यति। पाटलिपुत्र नगर जो है प्रसिद्ध किसके लिए है? गोलगिरी के लिए, गोलघर। इतना तो आप जानते हैं गोलघर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े क्या? देखिए, पाटलिपुत्र से नामांतरण, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या इसमें मिलता है? इसमें दूसरा पाटलिपुत्र का कौन सा नाम मिला होगा? तो वह क्या था? कुसुमपुर या पुष्पपुर, इसको बताए थे हम। फूलों के नाम से प्रसिद्ध था। पटना के आसपास फूल के बागान होंगे। पाटलिपुत्र से दिशि गंगाया नदी प्रवहती। किस दिशा में गंगा नदी? तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो वह होगा आपका उत्तर। इस बात को दिमाग में रखेंगे हमेशा। मानचित्र में जो ऊपर वाला भाग होता है उत्तर कहलाता है। और पटना के उत्तर दिशा में कौन सा नदी बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से गुरु अस्थित। गुरु गोविंद सिंह संप्रदाय के गुरु थे। कौवे गुरु थे यहाँ पे, कौवे। तो मतलब कौन से गुरु थे? अष्टम थे, नवम थे, प्रथम थे कि 10वें थे? तो जानते हैं लास्ट गुरु थे 10वें। इनके बाद कोई गुरु राम रहीम, बहुत सारे गुरु हुए, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े क्या? कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति। किसकी राजधानी नगर जो है वह पाटलिपुत्र है? तो बिहार प्रदेश से राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति। शायद हमें लगता है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। काव्य मीमांसा नामक रचना। काव्य मीमांसा, काव्य किसको आता है? राजशेखर को आता है। राजशेखर को क्या आता है? काव्य आता है। दामोदर गुप्त को क्या आता है? कूटनीति आता है। इतना तो आप जानते हैं। राज्य अशोक से समय अस्य नगर से वैभव की दृश्यम आस्ति। राजा अशोक के समय में इस नगर की शोभा व्यवस्था इस नगर की कैसी थी? तो राजा अशोक के समय में इस नगर की शोभा व्यवस्था जो थी वह क्या थी? विपर था, असमृद्धम था, समृद्धम था। सुतराम समृद्धम होना चाहिए। तो यानी कि इसमें से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से कस्मिन नगरे गोलगृहम अस्ति। बिहार के किस नगर में गोलगृह स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र नगरे। पाटलिपुत्र नगरे, पाटलिपुत्र में आपका बिहार की जो है, बिहार से कश्मीर नगरे, बिहार के किस नगर में गोलगृह है? तो पाटलिपुत्र नगर में। एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु का, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो वह गांधी सेतु है। कौन सा है? वह गांधी सेतु है। इंदिरा गांधी पुल नहीं। 563 किलोमीटर तो यह है ही, जो कि पंजाब के जो हरिके नामक स्थान से निकलता है। तो उसको याद नहीं रखेंगे। ज्यादा क्वेश्चन हो गया दिमाग में, यह है। अब चलिए, तो लास्ट पे हम आ भी गए। डू नॉट वरी, डू नॉट वरी। यह जो आपका आंसर शीट है इसको देख सकते हैं। समझे क्या? तो आप समझ चुके हैं। लेक्चर यहीं पे आपका समाप्त होता है। आपने ध्यान से देखा और समझा, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए गेट रेडी फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।